वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि आप हमारे चैनल आर्किटीज देख रहे हैं और अब हम बात करने वाले हैं माई एसक्यूएल अपने थर्ड पार्ट में कि क्या देखते हैं आगे देखेंगे। तो जैसा कि अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करें और हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देखें, तो उससे आपकी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माई एसक्यूएल वेयर क्लासेस। ठीक है, क्लोज। तो इसमें क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी जरूरत ही हमें क्यों पड़ रही है। तो इसका काम बेसिकली क्या होता है, इसका काम होता है जब हमें किसी पर्टिकुलर टेबल से कोई रिकॉर्ड जो है वो फिल्टर करना होता है। फिल्टर बोले तो मान लीजिए आपके पास कोई 10 रिकॉर्ड है, लेकिन आप 10 में से आप कोई एक पर्टिकुलर एक ही रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं, या मतलब आप उसमें 10 रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं 100 में से। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशन जो है वो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो आप चाहें तो डिफिनीशन नोट कर सकते हैं। द वेयर क्लासेस इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। ठीक, जैसा कि हमने बताया कि ये क्या करता है, आपके रिकॉर्ड को जो है वो फिल्टर करता है। ठीक है, it is used to extract only those recorded that fulfill ये specify conditions। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जब आप इसको यूज करते हैं तो क्या होता है, जो आप कंडीशन डालते हैं, ठीक है, उस कंडीशन के बिहार पे ही फुलफिल, मतलब जो आपने कंडीशन ऐड की है उसके बिहार पे ही ये आपके रिकॉर्ड को प्रोवाइड करता है आपके टेबल से। तो जैसा कि हमने एग्जांपल के तौर पे मेंशन किया है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके उसको देख लें, तो थोड़ा सा और आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं एग्जाम्पल। तो क्या है कि अब जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन, मतलब कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से, अपने डेटाबेस से उस पर्टिकुलर टेबल को, जो टेबल का नाम है। ठीक है, मतलब स्टैक लगा है, एस्ट्रिक लगा है, सॉरी एस्ट्रिक लगा है, इसका मतलब हम सारे रिकॉर्ड को निकाल रहे हैं। वेयर, फिर उसके बाद में कंडीशन, मतलब इस कीवर्ड, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है। तो इसके बाद हमें क्या है, अपना जो भी पर्टिकुलर कंडीशन है वो अप्लाई कर देना होता है। तो उसके भी यहाँ पे आपको डेटा मिल जाता है। सेकंड हमारा एग्जांपल क्या है, हमने सेकंड एग्जांपल दिया है सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। मतलब जब हमें उस पर्टिकुलर टेबल से कोई पर्टिकुलर कॉलम के बिहाफ पे डेटा निकालना होता है, तो हम इस तरीके से क्वेरी मेंशन करते हैं। मतलब हम उस पर्टिकुलर टेबल के कॉलम नेम को डिफाइन करते हैं और उसके बाद में अपनी जो भी कंडीशन है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे हमने मेंशन किया है, आप देख लें थोड़ा सा इसको। द वेयर क्लासेस इज नॉट ओनली यूज इन सेलेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट, इट आल्सो यूज टू अपडेट डिलीट एंड इट्स एक्स्ट्रा। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वेयर क्लास जो है वो केवल सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी जो वेयर क्लास है, ये हमारी टेबल के रिकॉर्ड को जब हम अपडेट करते हैं तब भी इसका यूज करते हैं, जब हमें टेबल के डिलीट करते हैं, ठीक है, तब भी यूज करते हैं। मतलब कंडीशन के बिहाफ पे जब आप टेबल को डिलीट करते हैं या कंडीशन के बिहाफ पे आप डेटा को अपडेट करते हैं, तो उस केस में आप वेयर का यूज करते हैं। अगर हम बात करें अपडेट, तो मान लीजिए आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपके टेबल में 100 है, राइट। अब आप किसी रोहन सोहन मोहन जो भी हैं, तो क्या है, मान लो रोहन का डेटा आपको अपडेट करना है, तो क्या है कि आपको रोहन के पर्टिकुलर आईडी के बिहाफ पे ही आप डेटा अपडेट करेंगे। तो उस केस में आपको वेयर कंडीशन, मतलब आपको कंडीशन लगानी पड़ी। तो इसीलिए हाँ यहाँ पे मेंशन किया है हमने कि वेयर क्लास जो हमारा है वो इन सब के साथ में भी आप यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमने जो मेंशन किया है, ठीक है, वेयर क्लास। अब क्या है, मान लीजिए आपका ये डेटाबेस है, राइट, और उस डेटाबेस में आपकी कस्टमर मास्टर नाम की टेबल जो है वो स्टोर है, राइट। तो कस्टमर नाम की जो टेबल है और उसमें आपने जो डेटा रखा है वो ये 2 रिकॉर्ड आपने मेंशन किया है इस टेबल में। ठीक है, और आपके जो टेबल का कॉलम है वो ये कॉलम नेम है आपके टेबल का, आईडी नेम, ईमेल, फोन नंबर, एट डेट, ये आपके कॉलम नेम है। ठीक, अब क्या हुआ, अब मान लीजिए मुझे ये इसमें से किसी कंडीशन के बिहाफ पे डेटा निकालना। अब ये हमारी जो है ये आईडीज हैं, ठीक। तो आईडी के बिहाफ पे अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर मास्टर वेयर आईडी इज इक्वल टू 1।
अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ, अब जब इस क्वेरी को हम रन करेंगे तो ये क्वेरी क्या होगी, हमारे डेटाबेस में जाएगी और उस डेटाबेस में जाने के बाद में ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर टेबल को सेलेक्ट करेगा कस्टमर मास्टर, क्योंकि आपने फ्रॉम क्या दिया, फ्रॉम कस्टमर मास्टर टेबल आपने डिफाइन किया है आपने, तो इसलिए ये पर्टिकुलर इस टेबल पे आ जाएगा। ओके, और फिर आपने यहाँ पे लगाया है सेलेक्ट, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक लगाया है आपने, तो एस्ट्रिक का मतलब क्या है कि आज जितना भी कॉलम है उन सबको सेलेक्ट कर लो, तो आपने जितना भी कॉलम था उसको सबको सेलेक्ट कर लिया इसने। फिर आपने कहा वेर, ठीक है, वेर मतलब इस पर्टिकुलर टेबल में कंडीशन आप दे रहे हैं, तो आपने कंडीशन क्या कहा, आपने कंडीशन कहा id इज इक्वल टू 1, मतलब जो ये id है कॉलम, इस कॉलम को आपने लिखा और बताया कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए, वही रिकॉर्ड हमको चाहिए। तो उस केस में क्या हुआ, जब आपने इस क्वेरी को रन किया तो आउटपुट देखिए ये कुछ इस तरीके से आया, आपका टेबल नेम हो गया, और देन आपने क्योंकि पूरी एस्ट्रिक लगा रखा था तो सारे के सारे कॉलम नेम आ गए, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आईडी जो दिया था वो 1 दिया था, तो इसलिए आपकी जो 1 की वैल्यू है केवल वही यहाँ पे आ गई। अब ऐसा नहीं है कि आप आईडी के बिहाफ पे ही आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, आप चाहें तो ईमेल के बिहाफ पे कर सकते हैं, चाहे तो फोन नंबर पे लगा सकते हैं, चाहे तो डेट पे लगा सकते हैं, चाहे तो नेम पे लगा सकते हैं, तो आप कोई भी कंडीशन यहाँ पे डाल के उसके बिहाफ पे आप डेटा को फैच कर सकते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सॉरी, थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने लिखा है सेलेक्ट वेयर, मतलब अब हम दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि अगर हमें पर्टिकुलर कॉलम के बिहाफ पे डेटा निकालना है, तो हमने क्या किया, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस में बताया कि ये मान लीजिए टेबल जो है वो आपके डेटाबेस में स्टोर है, ठीक है। अब आपने जो क्वेरी लिखी वो सेलेक्ट आईडी नेम फोन नंबर, मतलब आपने कहा क्या बोला है, आपने कहा है कि मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं इस पर्टिकुलर टेबल से पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को मुझे निकालना है, ठीक है। मतलब आपने कहा कि मुझे आईडी चाहिए इस टेबल से, मुझे नेम चाहिए और मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, ठीक है? मुझे मतलब इस पर्टिकुलर टेबल से मुझे केवल 3 कॉलम की वैल्यू चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? तो आपने कहा फ्रॉम कस्टमर मास्टर, मतलब आपने इस टेबल को बता दिया कि इस टेबल से चाहिए मुझे 3 रिकॉर्ड, तो सॉरी, इस टेबल से मुझे चाहिए 3 कॉलम की वैल्यू, और फिर आपने कहा वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, मतलब अब आपने बताया कि मुझे ये 3 कॉलम का रिकॉर्ड तो चाहिए, लेकिन कौन सा रिकॉर्ड चाहिए? आपने कहा कि जिसकी आईडी 2 है, वो वाला रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये क्वेरी रन की तो उसने क्या काम किया, उसने सोहन को उठाया, ठीक, चूंकि आपने यहाँ पे आईडी लिया है तो देखिए आईडी नेम एंड देन फोन नंबर, राइट। तो ये आपका एक टेबल बना, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी टेबल, जब ये रन होती है क्वेरी। अब क्या होता है कि यहाँ पे इसकी आईडी देखिए 2, एंड देन इसके यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो गया। तो इस तरीके से हम वेयर कंडीशन को यूज करते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा इसके कंडीशन और देख लेते हैं। तो ये सारी कंडीशंस हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं कंडीशंस के, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, तो आप चाहें तो इनको थोड़ा सा नोट कर लें। अब जैसे अगर हम बात करें इक्वल, जैसा कि मैंने इसको आपको बता ही दिया कि इसके बराबर होना चाहिए वही रिकॉर्ड आएगा। फिर यहाँ पे हमने दिया है ग्रेटर, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब हमारा जो है ए जो है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो वो रिकॉर्ड को आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक। और फिर हमने कहा बी इज लेस देन ए, ठीक। फिर हमने कहा ग्रेटर देन, मतलब क्या है कि ये बड़ा भी होना चाहिए बी, और बड़ा है तब भी रिकॉर्ड आए, और अगर इसके इक्वल में है ए के, मतलब मान लीजिए 1 और 1 है तब भी रिकॉर्ड आ जाना चाहिए, और मान लीजिए 1 और 2 है तब भी रिकॉर्ड आ जाना चाहिए, क्योंकि v की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, राइट। फिर यहाँ पे है लेस देन और इक्वल, लेस देन इक्वल में क्या है, जस्ट इसी का अपोजिट हो गया है, ठीक है। मैं आए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना भूल गया, तो यहाँ पे आप बस इतना याद कर लीजिए, यहाँ पे इसका क्या है, जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आता है बिटवीन, बिटवीन में क्या होता है, हम लोग रेंज सेट करते हैं। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो होते हैं 1 2 ले से 10 रिकॉर्ड तक होते हैं, राइट। और हमें क्या चाहिए था, हमें 2 से लेके 5 आईडी तक का ही रिकॉर्ड चाहिए था, मतलब 2 रिकॉर्ड चाहिए था हमें, और उसके बाद में मान लीजिए 10 तक हमको रिकॉर्ड चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिटवीन पास करेंगे कि 1 से लेके 10 के बीच का जो रिकॉर्ड है वो हमें मिल जाए, राइट। फिर आ जाता है सर्च पैटर्न, सर्च पैटर्न मतलब लाइक, लाइक ऑपरेटर में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमें कोई सर्चिंग करना होता है, मान लीजिए मोहन सर्च करना है कि मोहन के नाम से, एमओ के नाम से मान लीजिए कितने रिकॉर्ड हैं, तो उस तरीके से हम लोग लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं।
अगर ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट उसमें क्लास में क्या करेंगे, हम इन सारी चीजों को एज ए डेटाबेस में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पे जाके आपको इस क्वेरी को रन करना है और अपने प्रैक्टिकल को कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि पढ़ने को तो आपने वैसे पहले भी बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, बट हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सेकंड हमारा आ जाता है, और आ जाता है, सॉरी, मतलब हमारा लास्ट पॉइंट जो हमारा है इन है, ठीक है। तो इन में क्या होता है, हम इन में क्या करते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू पास करते हैं। मान लीजिए ये आपकी कॉलम है, वो सॉरी मान लीजिए ये आपका टेबल है, और इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड 1 से लेके 100 तक पड़े हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 5 नंबर जिसकी आईडी है वो डेटा चाहिए, और 1 नंबर आईडी और 2 नंबर आईडी, मतलब मुझे 3 रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन 5 नंबर जिसकी आईडी हो वो चाहिए, 1 हो वो चाहिए, और 2 है वो चाहिए। तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उस तरीके से आईडीज को पास कर देते हैं, तो उन पर्टिकुलर डेटा को ही ये प्रोवाइड करता है। सो इस तरीके से ये हमारा इन जो ऑपरेटर है वो वर्क करता है। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।